अब हम इसमें ये करते हैं कि इसके ऊपर अब हम सीड तो हमने कर दिया, तो अब हम इसको जो है ना मॉडल की लेयर ऐड करते हैं। पहले तो इसको मॉडल का नाम देते हैं, क्रिएट ए मॉडल। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ मॉडल इक्वल्स टेंसर फ्लो केरास डॉट सिक्वेंशियल। ये हमने पहले कर चुके हैं कि जब आपने लेयर्स ऐड कर, आपने सिक्वेंशियल लेयर्स ऐड करनी है। ठीक है, मैं आपको ये हम बता चुके हैं कि जब आप न्यूरल नेटवर्क का काम करते हैं तो आपको सिक्वेंशियली जो है ना वो लेयर्स उसके अंदर ऐड करनी होती हैं। अब हम इसके अंदर जो है ना वो ऐड करेंगे, CNN की लेयर्स ऐड करेंगे, यानी कि हम ऐड करेंगे एक्टिवेशन, हम लेयर लेयर CNN एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन फिल्टर हम ऐड करेंगे इसके अंदर एंड स्ट्राइक। ठीक है, अब ये हमने कैसे करना है देखें। हम जो कन्वोल्यूशन लेयर डालनी है वो उसको हम एक नाम दे देते हैं, CNV कन्वोल्यूशन। में इसको एक नाम देता हूं कि आप इसको पढ़ सकें। लेयर 1 इक्वल्स layers dot conv 2D। मैं इसके अंदर 64 फिल्टर लगा रहा हूं और हर फिल्टर का जो साइज है वो 3x3 है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर जो मैं एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहा हूं, एक्टिवेशन जो फंक्शन लगा रहा हूं वो है RELU। ठीक है, वो मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने जो इनपुट शेप जो है मेरी इनपुट की, वो मुझे पता है कि वो है 28 बाय 28 1। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने सिंपल इसके अंदर ये किया कि मैंने एक लेयर क्रिएट की और मैंने चूंकि कन्वोल्यूशन लेयर लगानी है तो मैंने इसको बताना है कि मेरा फिल्टर जो है ना वो कितने फिल्टर्स मैंने लगाने हैं। जिस तरह आप सिक्वेंशियल लेयर में आप बताते हैं ना कि इतनी आपने हिडन लेयर लगानी है, तो इसके ऊपर मैंने बताया कि मैंने कितने फिल्टर्स लगाने हैं। इसको कर्नल्स बोलते हैं। तो मैंने 64 फिल्टर लगाए और उसका साइज मैंने 3x3 का कहा। जो फिल्टर मैंने लगाना है वो ये, यानी कि इसके अंदर अगर आप देखें, मैं आपको बताऊं कि ये जो इमेज आपका आएगा, ये इमेज जो आएगा, कोई भी आएगा, तो ये जब इसके अंदर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिल्टर्स लगाने हैं। एक फिल्टर मैंने, दो फिल्टर मैंने, तीन फिल्टर मैंने, चार फिल्टर, वो जो बताए थे कि मैंने 64 फिल्टर्स लगाए हैं। ठीक है, और हर फिल्टर का जो साइज है ना वो 3x3 है। ठीक है, ये एग्जैक्टली ये जो मैंने आपको इसके ऊपर मैंने बताया था ना, ये इस किस्म का जो फिल्टर है ना, ये वाला, ये 3x3 का फिल्टर मैंने लगाया है और मैंने ऐसे 64 फिल्टर्स लगाए हैं इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये पहली लेयर हो गई हमारी इसके ऊपर। अब हमने दूसरी लेयर इसके ऊपर हम लगाते हैं। ठीक है, एक और मैंने लेयर लगाई तो उसको मैं ऐसे टाइप कर देता हूं यहाँ पे। ये मैंने दूसरी लेयर लगा दी, 64 एक्टिवेशन मैंने रेलू लगा दिया, इसको RELU लगा दिया। ठीक है, अब मैंने इसकी जो है ना वो मॉडल जो है ना वो मैंने मैक्स पूलिंग इसके ऊपर लगानी है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि आप बाज़ का जब आपका इमेज फाइनल इमेज बनता है तो उसके अंदर जंक बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने जंक को ख़त्म करने के लिए आप उसके अंदर मैक्स पूलिंग उसको करते हैं और इमेज को आप फ्लैट भी कर देते हैं। ठीक है, 4 लेयर्स आपने लगानी है। ठीक है,
एड मैक्स पूलिंग लेयर्स ऑफ साइज 2/2। अब इसके अंदर जो आपने मैक्स पूलिंग का जो साइज करना है वो 2/2 करना है हर दो कन्वोल्यूशन लेयर्स के दरमियान, और फिर आपने उसको फ्लैट कर देना है बिफोर फुली कनेक्टेड लेयर्स फ्लैट ऐड करने से पहले, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, मैं थोड़ा सा आपको मैं ऐड करके जो कोड है ना वो आपको मैं लिख कर नहीं, बल्कि मैं इसको लिखा हुआ मैं आपको प्रिंट करके बता देता हूँ। ये तो मॉडल आपने जो ऐड किया, कन्वोल्यूशन लेयर 1 ऐड की, मैक्स पूलिंग आपने ऐड की, वो आपने 2/2 किया, फिर दूसरी लेयर आपने डाली, उसके ऊपर भी आपने मैक्स पूलिंग की 2/2 की, फिर आपने इसको फ्लैट कर दिया, ठीक है। और आपने फाइनल जो आपका आ जाएगा, इस किस्म का आपका कोड बनेगा। अब इस कोड के अंदर मैंने सिंपल ये किया है कि मैंने लेयर्स के दरमियान जो है ना वो मैक्स पूलिंग एक लगा दी है, 2/2 का फिल्टर 2/2 करके फिर मैंने इसको फ्लैट कर दिया है, ठीक है। अब जो है ना मैंने इसके ऊपर ऑप्टिमाइजर लगाना है, ठीक है। नो आपको ये अब समझ आ गई कि आपने यहां से आप निकल के आपने यहां से निकल के तो आपने इधर फिर मैक्स पूलिंग लगा दी, ठीक है। अब यहां पे जो भी आएगा तो आपने इसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जब भी आपका एक इमेज या कोई भी जब प्रिडिक्शन आप करते हैं तो आपको उसको एरर को मिनिमाइज करने के लिए आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, तो हमने इसको ऑप्टिमाइजर इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। ऐड ऑप्टिमाइजर, वैसे मैं इसको रन करके देखूं कोई मसला तो नहीं। टेंसरफ्लो इज नॉट रैंडम ये है कोई FC layer 1 not defined। अच्छा ये जो है ये layers not defined, हाँ ये हमने इसको फ्लैटन कन्वोल्यूशनल लेयर भी लगानी है। फ्लैटन कन्वोल्यूशन लेयर जो है ना वो हम उसको FC लेयर 1 और FC लेयर 2 के नाम से हम उसको ऐड करेंगे। come on, नहीं ये नहीं, हमने FC layer 1 FC layer 1 dense 128 एक्टिवेशन रेलू, और इसी तरह ही मैंने FC layer 2 वो जो मेरी आएगी वो आएगी सॉफ्ट मैक्स। अब इससे क्या नज़र आ रहा है, इससे क्या समझ आ रही है आप इससे आपको ये समझ आ रही है कि आपने जो कन्वोल्यूशन लेयर है उसको फ्लैट कर दिया है, ठीक है, और जो इंटरनल लेयर है उसमें RELU लगाया है, और फाइनल आपने सॉफ्ट मैक्स लगाया है। कि ये देखें कि ये मैं ये कह रहा था आपसे कि जब आपका न्यूरल नेटवर्क बनता है, ठीक है, आपको मैंने ये बताया था कि ये जो न्यूरल नेटवर्क बनता है तो इंटरनल जो लेयर आती हैं यहाँ पर, ये आपने यहाँ पे LELU लगाना है, लेकिन फाइनल जो आती है चूंकि आपने वो प्रोबेबिलिटी देखनी होती है कि कुछ भी आपका जवाब आ सकता है, तो आपने सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है इसके ऊपर। तो ये मैंने सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन इसके ऊपर लगा दिया। अब रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, अभी तक तो कोई एरर नहीं है, ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने ऑप्टिमाइजर लगाना है। अच्छा ऑप्टिमाइजर जो हम लगाएंगे वो हम एडम लगाते हैं, ठीक है, एट द एंड, और उसका लर्निंग रेट जो है ना वो भी हम डिफाइन करेंगे। तो लर्निंग रेट यूजुअली जो है ना वो बहुत ही कम हम रखते हैं 0.001, ठीक है। तो जो इस वक्त हम कर रहे हैं वो वही करेंगे कि ऑप्टिमाइजर जो है ना वो के रॉ से उठाएंगे और एडम इसके ऊपर हम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने मॉडल को कंपाइल अप कर देना है, ठीक है।
अब मॉडल आपको पता है कि कंपाइल करने का मतलब क्या होता है कि इस यहाँ तक तो आपने कर दिया, लेकिन अब हमने उसके ऊपर जो है ना वो लॉस फंक्शन हमने लगाना है, ऑप्टिमाइजर लगाना है, और हमने उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। ठीक है, लॉस लगाएंगे, ऑप्टिमाइजर लगाएंगे, और उसकी एक्यूरेसी हम चेक करेंगे। तो मैंने मॉडल को कंपाइल किया, लॉस लगाया, मैंने कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगाई, और मैंने एक्यूरेसी लगाई, और मैट्रिक्स मैंने इसलिए लगाया कि वो मुझे उसका ना जवाब उसका वो देता रहेगा साथ साथ। ठीक है जी। अब मैंने मॉडल की समरी जो देखो कि मेरा मॉडल बना क्या है। ऑप्टी ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमम, क्रॉस एंट्रोपी, ऑप्टिमाइजर, तो मॉडल समरी क्या है हमारी। मॉडल समरी सिंपल मैंने ये टाइप करना है कि मॉडल डॉट समरी, और देखें इसमें क्या जवाब आ रहा है। मॉडल समरी में वो ये कह रहा है कि आपके पास सिक्वेंशियल आपने मॉडल लगाया हुआ है। ठीक है, आपने सी वी यानी कन्वोल्यूशन लेयर आपने लगाई है 26 2664, तो ये 640 पैरामीटर ये हैं। दूसरी लेयर जो है उसके 36,928 पैरामीटर है। तो टोटल पैरामीटर जो आपके आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं 20 दिखाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 2,43,784। आप देखें ये कितना बड़ा आपका मॉडल बना है। टोटल पैरामीटर जो है ना वो इतने आ रहे हैं। ठीक है, अब इस मॉडल को जो है ना वो हम रन कर सकते हैं, या इसको अभी हम वैलिडेट भी करना है। ठीक है, अच्छा, फिट द न्यूरल नेटवर्क विद ट्रेनिंग एंड स्पेसिफाइड ईपॉक, और वैलिडेशंस जो है ना, और ईपॉक और वैलिडेशन वर्बॉस, ये सारी चीज़ें अब आपने लगानी है। ठीक है, वैलिडेट द मॉडल। ठीक है, इसके अंदर आपने वो सारी चीज़ें आपने करनी है जो हम पहले कर चुके हैं, और सिंपल आपने वो रिपीट ही करनी है चीज़ें। यानी कि जो आपने न्यूरल नेटवर्क बनाया था तो उसके अंदर हमने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपने मॉडल को फिट करना है। किसको फिट करना है? ट्रेनिंग मॉडल को, लेबल को, ईपॉक आपने 5 किया है, वैलिडेशन स्प्लिट जो है ना वो आपने 20% रखी है, वर्बास आपने 2 रखा है। ठीक है, अब आप इस मॉडल को वैसे रन करके देखें तो क्या जवाब आता है। ये मॉडल जो है ना ये आपका रन करना शुरू हो गया है। ईपॉक 1 अभी ईपॉक 1 पे चल रहा है। ठीक है, ये मैंने लगा दी, इसको टाइम लगेगा, मैं इसको रोक रहा हूँ अभी। अब हम इसके अंदर मॉडल को एवेल्युएट करेंगे। मैंने इसको रोक दिया था क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले रहा था। मैं एक ही दफ़ा इसको एक ही दफ़ा इसको मैं जो है ना रन करता हूँ। इवेल्युएट, ठीक है, तो इवेल्युएशन के लिए जो है ना हम वही जो हमने पहले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमने किया था कि हम इसको कहते हैं कि भाई आपने आपने जो है मॉडल को एवेल्युएट करना, फीचर को, जो टेस्ट है और लेबल। ठीक है, अब यानी कि मॉडल आपका बन गया है, तो अब एवेल्युएट करने के लिए जो टेस्ट डेटा है उसको हमने उसके ऊपर हमने लगाना है। ठीक है ना, तो अब हम रन करते हैं इसको और देखें क्या जवाब आता है। अब आपका ये मॉडल जो है ना वो रन करना, उसने पहले डेटा को डाउनलोड किया और उसने इसको रन करना शुरू कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर अब ईपॉक 1 चल रहा है 5वें का। ये डेटा बहुत बड़ा है तो टाइम ले रहा है। ठीक है ना,
अब ये देखें कि उसने ये करना शुरू कर दिया और एक्यूरेसी इसकी 98%, 9860 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या देखा कि अब आपने बेसिकली इमेज रिकग्निशन की यूजिंग CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, उसके ज़रिए आपने जो है वो इमेज रिकग्निशन की। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से नहीं की, बल्कि आपने फ़िल्टर्स के ज़रिए की है। अब आपने फ़िल्टर्स लगाए हैं। कोड को मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने डेटा को जो है ना वो डाउनलोड करना है। ये टेंसर फ्लो के अंदर की रॉस लाइब्रेरी है, उसके अंदर डेटा सेट्स पड़े हैं, उस डेटा सेट्स के अंदर MNS का डेटा पड़ा हुआ है, वो आपने लगा दिया, डाउनलोड किया। फिर आपने डेटा को डिवाइड किया ट्रेनिंग में और टेस्ट के अंदर। ठीक है, डेटा को आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर आपने उसके जो डेटा फीचर्स देखे कि उसको रीशेप किया, क्योंकि आपका जो 28x28 का है वैसे, लेकिन आपने उसको 28x28 और 1 में किया क्योंकि आपका ग्रे सिग्नल है, ग्रे इमेज है। तो ट्रेन को भी किया और आपने टेस्ट को भी किया। फिर आपने डेटा को नॉर्मलाइज कर दिया, क्योंकि आपकी वैल्यू जो है 0 to 255 है, तो आपने 255 से इसको डिवाइड कर दिया ताकि 0 to 1 आ जाए। अब आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट की, NumPy, टेंसरफ्लो और कीरास वगैरह। ठीक है, और आपने एक रैंडम नंबर जनरेट किया। ठीक है, चूंकि ये जो फिल्टर्स वगैरह आते हैं ये रैंडमली पिक किए जाते हैं, तो आपने रैंडम नंबर को ही दे दिया 8। ठीक है, फिर आपने मॉडल आपने क्रिएट किया सिक्वेंशियल मॉडल। अब आपको पता है कि सिक्वेंशियल मॉडल का मतलब ये होता है कि जब आप हिडन लेयर लगाते हैं तो सिक्वेंशियली होती है। इसी तरह जब आपने फ़िल्टर्स लगाने हैं तो वो भी सिक्वेंशियल हो गए। फिर आपने दो ये फ़िल्टर्स आपने दो सिक्वेंशियल लेयर्स लगाई। ठीक है ना, दो लेयर्स आपने लगाई कन्वोल्यूशन, तो हर एक लेयर जो है ना उसके अंदर 64 फ़िल्टर्स हैं और 3x3 उसकी जो है ना वो फ़िल्टर का साइज़ है। ठीक है, और आपने रीशेप जो है ना उसको किया 28x28x1। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने डेंस हिडन लेयर जो आपने लगाई 128, और आपने REL जो आपने लगाया एक्टिवेशन फंक्शन, और जो दूसरा एक्टिवेशन एंड पर आपने लगाना है वो सॉफ्ट मैक्स है, क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर हर लेयर के ऊपर मैक्स पूलिंग लगानी है। उसकी वजह ये है कि एक लेयर के बाद जब इमेज बनता है तो वो वाला इमेज के अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो कि यूज़फुल ना हो, तो आपने मैक्स पूलिंग करके आपने फजूल की इंफॉर्मेशन वहाँ से निकालनी है। और मैक्स पूलिंग का जो साइज़ है वो 2x2 आपने रखना है। लेयर 1 में, लेयर 2 में आपने करना है, फिर इसको आपने फ्लैट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसके अंदर मॉडल के अंदर ऑप्टिमाइज़र लगाना है, और ऑप्टिमाइज़र आपने एडम लगाया और उसका लर्निंग रेट 0.001 है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर मॉडल आपने कंपाइल किया, और कंपाइल का मतलब ये है कि आपने लॉस फंक्शन लगाना है जो कि क्रॉस एंट्रोपी है, और आपने ऑप्टिमाइज़र लगाना और एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी है। मॉडल की समरी आपने मालूम कर ली, फिर मॉडल आपने वैलिडेट कर लिया। जब आपका मॉडल बन गया तो फिर वैलिडेशन करनी है। उसकी वैलिडेशन का मतलब है कि जो आपका टेस्ट डेटा है उसको आपने अब टेस्ट करना है। उसके लिए आपने वो ट्रेन और लेबल ईपॉक 5 लगाया और टेस्ट डेटा आपने इस्तेमाल किया और मॉडल को आपने एवेल्यूएट कर दिया। जब आप रन करेंगे तो आपके पास एक्यूरेसी 99.05। अब ये वाला आप कोड दोबारा इसको करें, मैं इसको डाल दूंगा, इसको दोबारा आप चेक कीजिएगा, रन कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा, मुख्तलिफ चीज़ें चेंज, ये फ़िल्टर साइज चेंज करके देखें आप, नंबर ऑफ़ लेयर्स चेंज करके देखें, स्पीड इसका सीड चेंज करके देखें, मे बी आप एक्टिवेशन फंक्शन डिफरेंट लगा के देखें, फिर देखेंगे आपकी एक्यूरेसी क्या आती है। आई होप इट मेक सेंस। और अब आपसे मैं दोबारा दूसरी वीडियो में इसके बात करूँगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट्स प्लीज़ पुट इट डाउन। थैंक यू।